हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज फिर से सॉल्यूशन करने वाले हैं जीव विज्ञान के काफ़ी 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न आप लोग को स्किप नहीं करना है बच्चों। जो भी प्रश्न आप लोग से हल नहीं होगा उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसका आंसर को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार इसको रिविजन करते रहना है। इससे आउट कोई भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला है। पहला प्रश्न है आपका, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH, C6H6, C6H12O6, NaOH। तो मुख्य रूप से जो ग्लूकोज का सूत्र होता है बच्चों वो होता है आपका C6H12O6, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी इसकी बात की जाए तो C2H5OH ये है आपका एथेनॉल। C6H6 ये होता है बेंजीन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बेंजीन। ये आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका क्षार है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन दांत के प्रकार नहीं है? इनमें से आपको बताना है चारों में से कौन दांत के प्रकार नहीं है। इंसाइजर ये भी दांत के प्रकार है, कैनाइन दांत के प्रकार है ये भी, एनामेल या फिर पीरीमोलर कौन नहीं है बच्चों? तो यहाँ पर आपका इनामेल जो है ये आपका दांत का प्रकार नहीं है। दांत के 4 प्रकार होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, मोलर, पीरीमोलर, इंसाइजर और कैनाइन। लेकिन यहाँ पर एनामेल जो होता है ये दांत का जो कठोरतम भाग होता है उसको बोलते हैं एनामेल, ठीक है, जिसको दंत वलक बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये दांत का प्रकार नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया कहाँ होती है? यानी पायरुवेट का जब विखंडन होता है और उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनता है। तो ये जो क्रिया होती है, क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो प्रक्रिया होगी ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऊर्जा का घर कहा जाता है, एनर्जी हाउस कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ये प्रश्न दोहरा जाए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा से कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? यानी कि जो मनुष्य की जो मुख्य गुहा होती है उसमें कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है? 2, 4, 3 या फिर 6? तो प्रमुख रूप से बच्चों 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां मनुष्य के मुख्य गुहा में पाई जाती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे तेज धड़कन किसका होता है? यानी कि आपको बताना है इन चारों में से सबसे ज़्यादा तेज जो धड़कता है हृदय किसका? मगरमच्छ का, चूहा का, हाथी का या फिर मनुष्य का? तो मनुष्य का सामान्यतः 72 बार घटता है बच्चों, 70 से 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, लेकिन चूहा का सबसे ज़्यादा बार धड़कता है बच्चों, चूहा का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपका 2020 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? यानी जो मुख्य गुहा है उसका अंतिम भाग, उसका सबसे पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी, निगल द्वार, कंठ द्वार या फिर आपका ग्रासनली? तो यहाँ पर आपका ग्रसनी ये जो है प्रमुख रूप से मनुष्य के मुख्य गुहा का अंतिम भाग यानी पिछड़ा भाग कहलाता है आपका। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? यानी कि जब पौधों में शोषण की क्रिया होगी और वहाँ पर एडीपी का टूटन मतलब कि विघटन होगा, और विघटन से जो ऊर्जा की मुक्ति होगी, कितनी ऊर्जा मुक्ति होगी? 30.5 किलो जूल पर मोल, 30.305 किलोग्राम पर मोल या फिर 3.5 किलो जूल पर मोल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 30.5 यानी 30.5 किलो जूल पर मोल यानी कि ऊर्जा की मुक्ति होगी। अगला प्रश्न है आपका, अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? यानी कि जो अमाशय का जो सबसे आगे वाला भाग है, सबसे ऊपरी भाग है, वो क्या कहलाता है? फुंडिक या फिर पाइलोरिक या फिर कार्डियक या फिर कमांकुचन? तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्डियक। कार्डियक क्या कहलाता है? ये आपका जो है प्रमुख रूप से अमाशय का अग्रभाग कहलाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2022 में ये प्रश्न आपका ऑलरेडी आया हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, राइबोसोम में या फिर क्लोरोप्लास्ट में? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कहाँ हो जाएगा बच्चों? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में जो है आपका ग्लाइकोलाइसिस नामक क्रिया होती है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? यानी मनुष्य में जो ट्रेकिया होती है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 111 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 मिलीमीटर या फिर 14 मिलीमीटर? तो यहाँ पर जो ट्रेकिया की लंबाई होती है बच्चों मनुष्य में वो होती है 11 सेंटीमीटर, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, आपको हो सकता है पूछा जाए, और कभी कभार आपको पूछा जाता है बच्चों मानव आहार नाल की लंबाई, मानव आहार नाल की लंबाई कितनी होती है ये भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 8 से 10 मीटर मानव आहार नाल की लंबाई होती है, जबकि ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? यानी कि जो रक्त का जो थक्का बनता है इसमें प्रमुख रूप से किसका योगदान होता है, किसका सहायक होता है? रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा या फिर लसिका या फिर प्लेटलेटस? तो प्रमुख रूप से थक्का जमाने के लिए यहाँ पर प्लेटलेटस
की जरूरत पड़ती है। प्लेटलेट्स क्या करता है बच्चों, सहायक होता है थक्का जमाने में, वहाँ पर घाव को भरने में। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न 2017, 2018, 2019 कंटिन्यूसली 3 साल पूछा गया है बच्चों, तो हो सकता है कि ये कंटिन्यूसली फिर से क्वेश्चन आ जाए आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है जिसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि पाचन की क्रिया जहाँ पर पूर्ण होती है, तो आहार नाल का कौन सा लंबा भाग है, मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत या फिर ग्रहणी। तो सबसे लंबा भाग जो आहार नाल का है बच्चों वो है आपका छोटी आंत, और यहीं पर भोजन का आपका पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी कि हृदय से जो रक्त को यानी कि खून को पूरे के पूरे शरीर में जो आपका पंप किया जाता है, भेजा जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, परिवहन किया जाता है, किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, नीलयों के द्वारा, अलिंद के द्वारा, या फिर आपका इनमें से सभी के द्वारा। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नीले के द्वारा। नीले के द्वारा क्या होता है, संपूर्ण रूप से हृदय से रक्त को पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग कहलाता है, रक्त का जो तरल भाग है वो क्या कहलाता है, जो डाइल्यूट यानी कि जिसमें पानी का अंश ज्यादा पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा, लसिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो प्रमुख रूप से इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 55% आपका क्या होता है बच्चों, पानी रहता है, जल रहता है, जिसके कारण ये क्या रहता है, तरल रहता है। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जो 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है, किस यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। जब आप लोग जाते हैं बच्चों डॉक्टर के पास, अगर आप लोग कमजोरी महसूस करते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब आप लोग का एक हाथ को आगे बढ़ा करके हाथ में क्या कर देते हैं, एक पंप मतलब कि एक बेल्ट लगा करके उसको क्या करते हैं बच्चों, ब्लड प्रेशर को जांचता है। तो वो ब्लड प्रेशर जो जांचा जाता है तो उसको कौन सा मतलब कि यंत्र कहते हैं, उसको उस यंत्र को क्या कहते हैं, बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या फिर रेगनेस। तो उसको बोला जाता है बच्चों स्फिग्नोमैनोमीटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो रक्त दाब मापी यंत्र किसको कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर, जो आपका 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में प्लाज्मा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। निम्न में जो है कौन जो है प्रमुख रूप से प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा जो है रक्त को थक्का बनाता है, सीरम या फिर फाइब्रिनोजिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन या फिर हिपेरिन। तो यहाँ पर प्रमुख से हिपोरिन, यहाँ पर कौन सा प्रमुख रूप से आंसर सही हो जाएगा बच्चों, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हिपेरिन, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई लगा दीजिए बच्चों इस प्रश्न में। तो फ्लोएम जो है दो प्रकार का प्रमुख रूप से उत्तक है बच्चों संवहन के लिए पादप, पादप यानी पौधों में, जाइलम और फलियम। तो प्रमुख रूप से जो फ्लोएम होता है बच्चों ये कौन सा कार्य करता है, तो फ्लोएम करता है भोजन का संवहन। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का संवहन, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। और जल का संवहन कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 17वां नंबर का प्रश्न जो है इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भोजन का संवहन करता है फ्लोएम। अगला प्रश्न है, हृदय के वैषमों का संकुचन क्या कहलाता है, यानी कि जब हृदय का संकुचन होता है उसमें प्रमुख रूप से वैषम, वैषम किसको बोलते हैं बच्चों, काष्ठ। प्रमुख रूप से हृदय में कितने काष्ठ होते हैं, 4 काष्ठक होते हैं, एक 2 अलिंद और 2 नीले होता है, एक बायां अलिंद बायां नीले और दायां अलिंद दायां नीले। तो प्रमुख रूप से जो संकुचन होता है वो होता है आपका डायोस्टोल। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, यानी कि मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब है बच्चों कितना है। तो आप लोग को मालूम है जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर जांच करने के लिए आपको कितना बताता है कि हाईएस्ट यानी कि ऊपरी सीमा कितनी होनी चाहिए, 120, और निचली सीमा 80 होना चाहिए। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर कितना होना चाहिए, 120 मिलीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। पारा, पारा का होता है Hg, तो 120 मिलीमीटर Hg। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। आपको बताना है जो एक कोशिकीय जो शैवाल होता है, शैवाल, इसमें जो जल का परिवहन होगा, जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचेगा बच्चों किस क्रिया के द्वारा, परासरण क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा, अवशोषण द्वारा या फिर आपका रसारोहण द्वारा। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर क्रिया होती है विसरण, विसरण की क्रिया द्वारा ही यहाँ पर जल का परिवहन होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, यानी जो अमीबा में होता है अधिकांश पोषण वो कैसा होता है, शाकाहारी, अंतग्रहण, सर्वाहारी या फिर स्वपोषी। तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि शाकाहारी। शाकाहारी ही भोजन वो आपका प्रमुख रूप से क्या करता है, ग्रहण करता है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं
तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देनी है, ठीक है। और किस प्रकार के वीडियो आप लोग चाह रहे हैं उस पर भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे? किसको पेस मेकर का नाम दिया गया है बच्चों? किडनी, यकृत, हृदय या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो प्रमुख रूप से बच्चों हृदय यानी कि हार्ट जो है इसको क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है पेस मेकर। पेस मेकर का भूमिका यही निभाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो 100% आप लोग को बोर्ड परीक्षा में 90% से नीचे कोई भी मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।